बरेली में पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जुमे की नमाज शांति से हुई। बरेली उपद्रव के बाद हालात भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर की आहट और नेताओं का दौरा मामले को और सियासी बना रहा है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शासन स्तर पर भी हालात पर नजर रखी गई। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की वजह से नमाज शांति से अदा की गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और शहर में अमन शांति का माहौल बना रहा। हालांकि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक निलंबित रखी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी आज संभव है। दूसरी तरफ उपद्रव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के मीडिया प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। यानी बरेली में अब हालात काबू में है, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं का दौरा, ये सब साफ संकेत है कि उपद्रव का असर अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में बरेली सियासी सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जुमे की नमाज शांति से हुई। बरेली उपद्रव के बाद हालात भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर की आहट और नेताओं का दौरा मामले को और सियासी बना रहा है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शासन स्तर पर भी हालात पर नजर रखी गई। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की वजह से नमाज शांति से अदा की गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और शहर में अमन शांति का माहौल बना रहा। हालांकि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक निलंबित रखी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी आज संभव है। दूसरी तरफ उपद्रव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के मीडिया प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। यानी बरेली में अब हालात काबू में है, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं का दौरा, ये सब साफ संकेत है कि उपद्रव का असर अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में बरेली सियासी सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जुमे की नमाज शांति से हुई। बरेली उपद्रव के बाद हालात भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर की आहट और नेताओं का दौरा मामले को और सियासी बना रहा है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शासन स्तर पर भी हालात पर नजर रखी गई। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की वजह से नमाज शांति से अदा की गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और शहर में अमन शांति का माहौल बना रहा। हालांकि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक निलंबित रखी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी आज संभव है। दूसरी तरफ उपद्रव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के मीडिया प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। यानी बरेली में अब हालात काबू में है, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं का दौरा, ये सब साफ संकेत है कि उपद्रव का असर अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में बरेली सियासी सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बरेली में पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जुमे की नमाज शांति से हुई। बरेली उपद्रव के बाद हालात भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर की आहट और नेताओं का दौरा मामले को और सियासी बना रहा है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शासन स्तर पर भी हालात पर नजर रखी गई। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की वजह से नमाज शांति से अदा की गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और शहर में अमन शांति का माहौल बना रहा। हालांकि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक निलंबित रखी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी आज संभव है। दूसरी तरफ उपद्रव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के मीडिया प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। यानी बरेली में अब हालात काबू में है, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं का दौरा, ये सब साफ संकेत है कि उपद्रव का असर अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में बरेली सियासी सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से जुमे की नमाज शांति से हुई। बरेली उपद्रव के बाद हालात भले ही शांत हैं, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर की आहट और नेताओं का दौरा मामले को और सियासी बना रहा है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर था। शहर को सेक्टरों में बांटा गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शासन स्तर पर भी हालात पर नजर रखी गई। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की वजह से नमाज शांति से अदा की गई और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और शहर में अमन शांति का माहौल बना रहा। हालांकि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक निलंबित रखी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई भी आज संभव है। दूसरी तरफ उपद्रव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के मीडिया प्रभारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। यानी बरेली में अब हालात काबू में है, लेकिन इंटरनेट पाबंदी, बुलडोजर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं का दौरा, ये सब साफ संकेत है कि उपद्रव का असर अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में बरेली सियासी सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।